हरे कृष्णा, राधे राधे। मैंने पहले अपनी वीडियोस में जो है राम जी की पत्तल, 100 सेरा, मोतियों का दान, इसके बारे में बताया था। आज कुछ लोगों की फरमाइश आई कि मैं हजारा के लिए भी आपको बताऊं, तो मैं हजारा के बारे में आपको बता रही हूँ कि कैसे किया जाता है। वैसे तो ये है कि दान का कोई अंत नहीं है, जितना भी आप दान दीजिए उतना ही कम होता है। और ये दान जो है, कहते हैं कि हमारे साथ ही जाता है, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, केवल जो हम जाएंगे ऊपर तो हमारे साथ केवल हमारा दान ही साथ जाएगा। जो हम यहाँ पे दे के चलेंगे वो ही हमको आगे भी मिलेगा। तो आइए आज हम हजारे की बात करते हैं कि 1000 चीज में कैसे दान करना चाहिए। 1000 में आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी मैं, क्योंकि लगभग सब एक जैसे ही होते हैं। 100 सेरे में 100 चीजें दान करनी होती हैं और हजारा में 1000। 100 सेरे में जो है 1-1 किलो 100 जगह चीज निकालते हैं। अष्टोत्री में 108 जगह चीजें निकालते हैं और लखोत्री में लाख चीजें निकालते हैं। हजारा में 1000 चीजें। लेकिन 1000 चीजें में क्या होता है कि इसमें हम हर चीज 2-2 निकालते हैं, तो वो 500 चीजें हो जाती हैं। 500 का डबल हो गया 1000। तो इस तरह से निकालते हैं। तो हजारा में मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। आप अपनी एक डायरी में कॉलम बना लीजिए सबका, और उसमें जो है जो चीजें आप करती जाएं वो 2 ले लीजिएगा। 2-2 लेके, और सबसे पहले 2 नारियल ले लीजिएगा, गजक ले लीजिएगा, रेवड़ी ले लीजिएगा 2 जगह, और उसमें जो है हाथ में जल लेके अपना मिनस दीजिए, उसको संकल्प ले लीजिए कि मेरा नाम अमुक नाम है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पति का नाम ये है, मैं इस शहर में रहती हूँ, मेरा देश ये है, और मेरे घर का पता क्या है, अपने घर का पता, और किस ऋतु में मैं संक्रांति से शुरू कर रही हूँ, मेरा आप स्वीकार कीजिए। इस तरह से करके उस सामान के ऊपर 7 बार हाथ फिरा के और धरती माता को चढ़ा दीजिए वो जल, और फिर शुरू कर दीजिए। वो सबसे पहले या अपने घर के मंदिर से ही शुरू कीजिए, घर के मंदिर में करके कीजिए। और उसके बाद में वो पहले आप या तो पंडित जी को दे दें, या फिर अपनी घर की जो सास, ननद, जिठानी, ससुर जो भी हैं घर को दे दें, घर वालों को दें। अगर घर वाले नहीं हो तो पड़ोस में भी दे सकती हैं। पड़ोस में कोई बड़ी बूढ़ी हो, आपसे जो मान हो वो हो, और नहीं है तो फिर आप किसी पंडितानी को या कोई जो जरूरतमंद हो उसको दे सकती हैं, जो जिसको जरूरत हो। और उसके बाद जो है आप जो भी आप जैसे निकालेंगी, तो 500 की आप लिस्ट बना लीजिए। 500 की लिस्ट करके इसमें गर्म कपड़े भी पहले निकालने हैं। एक गर्म शॉल ले लीजिए या 2 कंबल ले लीजिए। शुरू में पहले दिन, संक्रांति वाले दिन वो निकाल दीजिए। मोजे होते हैं, टोपी होते हैं, कुछ भी निकाल दीजिए, गर्म कपड़े जरूर निकाल दीजिए इस तरह से। और उसके बाद में आप लिस्ट बनाइए, किचन की चीजों की अलग बनाइए, राशन की अलग बनाइए। घर का जो राशन आता है उसमें तेल, ऑयल वगैरह होते हैं, उनका अलग, सब्जी होती है अलग, फलों का अलग, नमकीन बिस्किट वगैरह अलग, वस्त्र की अलग बनाइए, पके खाने की अलग कॉलम बनाइए। बाथरूम में जो सामान यूज होता है, नहाने का, धोने का, सर्फ, साबुन, शैम्पू वगैरह, बॉडी वॉश, डिटॉल, तेल, पेस्ट, सब कुछ उसका अलग लिख लीजिए। मेकअप का सामान की अलग लिस्ट बना लीजिए। और स्टेशनरी जो है बच्चों के पढ़ने का आइटम में होती हैं उसकी अलग बना लीजिए। धातु जरूर यूज कर देते हैं, तांबा, लोहा, चांदी, सोना, पीतल, स्टील। तो सोने का तो बताया कि सोने का दान जो होता है, अब 1 किलो तो कोई कर नहीं पाता, तो उसमें जो है हम लोग 1 किलो जैसे वो सोना के लिए हम चने की दाल लेंगे, तो उसमें 1 नोज पिन डाल दीजिए, या ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक पतला तार बनवा लीजिए छोटा सा, और वो डलवा दीजिए। तो ये सोने का दान कहलाता है। सोने 1 किलो दाल लेके उसमें डाल दीजिए, वो 1 किलो सोने के बराबर होगी। चांदी के लिए हम चावल का यूज करते हैं, तो चावल में आप 1 जोड़ी बिछुए दे दीजिए, तो ये हो जाएगा। लेकिन जो धातु में यूज करेंगे, तो हजारा में किए तो हजारा में जैसे 2 देनी पड़ेंगी ना, 500 के जैसे जो करते हैं, तो 2 जोड़ी बिछुए ये दिए। 2 बिछुए 2 नहीं माने जाएंगे, उसमें 2 जोड़ी माने जाएंगे। 2 जोड़ी पायल वो मानी जाएंगी। ऐसे नहीं है कि आपने 2 बिछुए लिए और ये आपके 500 में कन्वर्ट हो जाएंगे,
वो सब नहीं चलेगा। और सोने चांदी में जो है, ये सोने की दाल में डालेंगे, दाल वो अलग काम आएगी, और वैसे आप दाल निकालेंगी वो अलग इस्तेमाल होंगी। तो आप 2 बार यूज कर सकते हो इसको, कि 1 किलो आपने 100 सेरे में जब उठाई तो 1 किलो चने की दाल अलग दी। जब सोना दान करेंगे तो सोने के लिए आपको ये अलग देनी पड़ेगी, इस तरह से। और फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट का अलग, मेवे के अलग लिस्ट बना लीजिए। और कोई छोटी मोटी होती है ना अलग तरह की, जैसे सुई है, धागा है, तो 2 सुई दे दी, धागे की 2 रील दे दी, कैंची है, छोटी कैंची, बड़ी कैंची, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, ये सब आ जाएंगे। तो इस तरह से आप हजारे की लिस्ट बना सकती हैं। और जैसे पूजा का सामान है, रोली है, और चंदन है, रुई की बत्तियां हैं, और क्या कहते हैं ये कलावा है, तो पूजा का सामान जितना भी है वो कर सकती हैं। भगवान जी की पोशाक है वो भी हो सकता है। शंख है, शंख का दान करना बहुत अच्छा होता है, तो आप ये शंख, पूजा के सामान में शंख का भी दान कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है आपकी 100 हजारे की लिस्ट भी पूरी हो जाएगी, 100 सेरे की हो जाएगी। तो आपको 2 लिस्ट अलग अलग बनानी पड़ेंगी। 100 सेरे की अलग लिस्ट बनाइए, हजारे की आपने अलग बनाइए। और अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना हो तो मेरे से कमेंट करके उसी में आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। और बहुत इजी होता है। अपने सोचते हैं कि अपने जीवन काल में हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम ये नियम पूरा कर दे। तो जितना अभी मौसम है, सब्जियां बहुत आ रही हैं, फल बहुत आ रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि हर संक्रांति पे करें। महीने में जितनी चीजें निकल सकती हैं, आप जितना निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उतना निकालिए, बहुत आराम से हो जाएगा। भगवान जी की जैसे आभूषण होते हैं, कि बांसुरी जैसे दिया, आपने चांदी का दान करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। 1 किलो चांदी में एक छोटी सी भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी की बांसुरी लीजिए, वो करके वो रख के दे दीजिए, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि बांसुरी भी दान हो गई और ठाकुर जी को भी चढ़ जाएगी आपकी। और ये आप जो है किसी पंडित जी को भी दे सकते हैं, या मंदिर में भी दे सकते हैं, मंदिर के लिए दान हो जाएगा। तो आपको आशा है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैंने ये संक्षिप्त, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताई है कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो आप आगे शेयर कीजिए दूसरों को भी, जिससे दूसरों को भी पता लग सके। मोतियों के दान की भी मैंने आपकी अलग वीडियो बनाई है, वो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह की कोई भी शंका हो या कुछ समझ में ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं निसंकोच। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आए, आपका दान जो है अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी हो। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।